नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं देवाशीष भट्टाचार्य जी और आप देख रहे हैं एड्रॉयड कंसल्टेंसी सर्विसेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम टर्बोचार्जर सीरीज की ये तीसरा वीडियो है। पहला सीरीज में हम लोग डिस्कस किए थे टर्बोचार्जर के अंदर में क्या है। दूसरा सीरीज की जो दूसरा पार्ट है उस पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे एयर रिलेटेड, कॉन्टामिनेशन रिलेटेड इश्यूज में टर्बोचार्जर की प्रीमैच्योर फेलियर कैसे हो सकते हैं और हम उसको कैसे रोक सकते हैं। टर्बोचार्जर सीरीज की ये तीसरा सेशन है। यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे ऑयल रिलेटेड मेंटेनेंस, हीट रिलेटेड इश्यूज, ऑपरेशन रिलेटेड इश्यूज। ये तीनों के चलते टर्बोचार्जर की प्रीमैच्योर फेलियर कैसे होते हैं और हम उसको कैसे रोक सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पास है वो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। अगर अर्जेंट है डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप करिए और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए, टाइम लेके पूरा वीडियो को देखिए, स्किप करके मत देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज की जो सेशन है कि टर्बो की लाइफ हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं या प्रीमैच्योर फेलियर को हम लोग कैसे रोक सकते हैं। देखिए, सेंट्रल हाउसिंग जो टर्बो की होते हैं इसके अंदर में बेयरिंग्स होती हैं। तो पहले हम लोग ये इस साइड की जो एक टर्बोचार्जर की कट सेक्शन है इसको हम लोग जूम करते हैं। हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे बेयरिंग में थ्रस्ट बेयरिंग और उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे जर्नल बेयरिंग। तो यहां पे आपको थ्रस्ट बेयरिंग दिखाई दे रहा है, दिस इज अ थ्रस्ट बेयरिंग, राइट। अब इस वीडियो को जूम कर लेते हैं। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं दिस इज द थ्रस्ट बेयरिंग। अभी थ्रस्ट बेयरिंग जो होते हैं इसकी काम क्या है। थ्रस्ट बेयरिंग की काम जो है, ये जो रोटर असेंबली है, रोटर असेंबली का मतलब क्या है, कंप्रेशन व्हील एंड टरबाइन व्हील एंड शाफ्ट, ये जो तीनों की एक कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग बोलते हैं रोटर असेंबली। इस रोटर असेंबली की जो एक्सियल मोशन होते हैं, कैसे एक्सियल मोशन होते हैं, दिस इज द एक्सियल मोशन। ये जो ऐसे मोशन होते हैं ना, दिस इज द एक्सियल मोशन। इस मोशन को कंट्रोल करने के लिए वी यूज थ्रस्ट बेयरिंग। जर्नल बेयरिंग, जर्नल बेयरिंग जो है दो टाइप की होते हैं, हाइड्रोडायनामिक एंड बॉल बेयरिंग। हाइड्रोडायनामिक जर्नल बेयरिंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ पे बॉल बेयरिंग के बारे में फिलहाल नहीं कर रहे हैं। हाइड्रोडायनामिक जर्नल बेयरिंग दो टाइप की होते हैं, फ्लोटिंग एंड सेमी फ्लोटिंग। अब क्वेश्चन, जर्नल बेयरिंग क्यों दिया जाता है, क्योंकि जर्नल बेयरिंग दिया जाता है रेडियल लोड को कंट्रोल करने के लिए। रेडियल लोड मतलब जो लोड हम लोग बोलते हैं ऐसे, इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग जर्नल बेयरिंग यूज करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है कि फ्लोटिंग एंड सेमी फ्लोटिंग, इसका मतलब क्या है आप लोग एक बार देख लेते हैं। अब देखिए यहां पे जो बेयरिंग हमने यूज किया, दिस इज अ सिंगल पीस, और यहां पे जो बेयरिंग हमने यूज किया, देखिए ये और ये दो पीस में है। सेमी फ्लोटिंग का नॉर्मली सिंगल पीस में आते हैं और जर्नल बेयरिंग जो कि फुल फ्लोटिंग होते हैं वो दो पीस में आते हैं। जर्नल बेयरिंग जो फ्लोटिंग होते हैं, फुल फ्लोटिंग होते हैं, उसका मतलब है शाफ्ट जब घूमते हैं बेयरिंग शाफ्ट के साथ भी घूमते हैं। सेमी फ्लोटिंग शाफ्ट घूमते हैं लेकिन बेयरिंग नहीं घूमते हैं, जर्नल बेयरिंग नहीं घूमते हैं, उसको हम लोग लॉक करके रखते हैं। ओके, तो जब शाफ्ट घूमते हैं बेयरिंग के अंदर तब क्या होगा, बेयरिंग और शाफ्ट के बीच में हमें एक लुब्रिकेशन चाहिए। और बेयरिंग जब सेंट्रल हाउसिंग पे घूमते हैं इन केस ऑफ अ फुल फ्लोटिंग, तो वहां पे क्या है कि बेयरिंग के ऊपर भी हमें एक लुब्रिकेशन चाहिए। ये जो है कि यहां पे एक देख रहे हैं आप फुल फ्लोटिंग जर्नल बेयरिंग, और दोनों बेयरिंग आपको दिखाई दे रहा है, यहां से बड़ा क्लोजली दिखाई दे रहा है। और बेयरिंग के साथ साथ आपको जो चीज दिखाई देगा, यहां पे मैंने निकाल लिया इसको, और ये शाफ्ट दिखाई दे रहा है,
ओके, ये सील है और ये जो शाफ्ट है और बेयरिंग देखिए इसके बीच में, मैं इसको बेयरिंग को निकाल लेता हूँ और स्पेसर को निकाल लेता हूँ पहले। अब देखिए ये जो जगह है, ये शाफ्ट और बेयरिंग के बीच में हमें एक लुब्रिकेशन चाहिए। यहाँ पे लुब्रिकेशन चाहिए क्योंकि शाफ्ट और बेयरिंग यहाँ पे घूमते रहेंगे। एट द सेम टाइम बेयरिंग के ऊपर भी हमें लुब्रिकेशन चाहिए। अब ये जो लुब्रिकेशन जो चाहिए, तो आपको ये लुब्रिकेशन ऑयल कहाँ से मिलेगा? लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इंजन ऑयल। ओके, अब ये जो रोल ऑफ ऑयल्स एंड ऑयल लाइन्स है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो इंजन ऑयल आपको चाहिए टू लुब्रिकेट द बेयरिंग, ये कहाँ से आएगा? ये देखिए ये यहाँ से आएगा, राइट? दिस इज द बैंजो बोल्ट, यहाँ से आएंगे। ओके, इसकी काम क्या है? लुब्रिकेशन, बेयरिंग की लुब्रिकेशन। एट द सेम टाइम ये बेयरिंग को कूलिंग भी करते हैं, इवन कूलिंग भी करते हैं, सॉरी क्लीनिंग भी करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर की जो लाइन है, ये कहाँ से आ रहा है? ये ऊपर का लाइन है, पतला सा एक ट्यूब है और इसकी लोकेशन कहाँ है? ये कहाँ से आ रहा है? देखिए ये आ रहा है ब्लॉक से, ये नीचे जा रहा है, ये लाइन ये आ रहा है ब्लॉक से। ये देखिए ये लाइन आ रहा है ब्लॉक से, ठीक है ना? ये लाइन ब्लॉक से आ रही है। अब देखिए ये लाइन थोड़ा सा पतला है और ये लाइन मोटा सा है। ये कौन सा लाइन है? दिस इज द ड्रेन लाइन, दिस इज द ड्रेन लाइन। ओके, अब देखिए रेड का मतलब है प्रेशर लाइन जो कि पतले सी है, और जो ड्रेन लाइन है ब्लू से रिप्रेजेंट होते हैं, ये थोड़ा सा मोटा सा है। तो ये लाइन कहाँ जा रहा है? द लाइन इज गोइंग टू द सम्प। ओके, सो अभी आपको एक चीज इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो ऑयल आ रहा है फॉर लुब्रिकेशन, ये कॉन्टामिनेशन फ्री होना चाहिए। अब कॉन्टामिनेशन फ्री है कि नहीं, ये तो आपको पता नहीं लगेगा। सो अल्टीमेटली इट्स अ मेंटेनेंस प्रैक्टिस, जिसके चलते हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा ये जो इंजन ऑयल आ रहा है फॉर लुब्रिकेशन, द टर्बो बेयरिंग्स एंड द टर्बो शाफ्ट प्लस कूलिंग ऑफ द बेयरिंग एंड द शाफ्ट, यहाँ पे कॉन्टामिनेशन ना हो। पहला चीज जो है, देखिए हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सूट फॉर्मेशन ना हो। सूट फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जब हम लोग डीजल स्प्रे करते हैं, अगर डीजल पूरा बर्न नहीं हुआ, जो अनबर्न डीजल रह जाते हैं, इसको बोलते हैं सूट। ये एक कार्बन की पाउडर जैसा है जो पिस्टन रिंग पे जमा होते हैं। तो पिस्टन रिंग को क्लीन करने के लिए, लुब्रिकेट करने के लिए इंजन ऑयल आते हैं, और ये इंजन ऑयल सूट को भी क्लीन करते हैं। तो हम तो 250 घंटा या 500 घंटा जो भी हमारा स्पेसिफिक ऑयल चेंज पीरियड है उसके लिए वेट करते हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर सूट फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, तो इंजन ऑयल की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत पहले खराब हो जाते हैं। तो इंजन ऑयल की प्रॉपर्टी अगर बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे तो क्या होगा? इंजन ऑयल कैन बी थिक, इंजन ऑयल मोटा हो सकता है, क्योंकि सूट को क्लीन करते 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 इंजन ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, इंजन ऑयल मोटा हो जाते हैं। अगर इंजन ऑयल मोटा हो जाते हैं, अब देखिए कि ये जो रास्ता है, ये जो पैसेज है ऑयल की, जो गैलरीज है, इसको मैं एक तरह जूम करता हूँ। ये जो ऑयल की जो गैलरी है, अब देखिए इतनी सी पतली सी गैलरी से अगर ऑयल मोटा हो गया, क्या ये यहाँ से पास कर पाएगा ठीक से? क्योंकि इसकी काम क्या है? ऑयल गैलरी होते हुए ये थ्रस्ट बेयरिंग को कूल करेंगे, थ्रस्ट बेयरिंग को लुब्रिकेट करेंगे, जानल बेयरिंग को लुब्रिकेट करेंगे, शाफ्ट को लुब्रिकेट करेंगे। शाफ्ट जो हाई स्पीड में घूम रहा है, वहां पे जो हीट जनरेशन हो रहा है, उस हीट को यही इंजन ऑयल कैरी करके जो नीचे सेंट्रल हाउसिंग की नीचे से जो ड्रेन लाइन है, इस ड्रेन लाइन से नीचे सम्प में लेके आएंगे। तो अगर ये जो इंजन ऑयल है ये मोटा हो गया, तो ये सब प्रॉपर्टीज, इसकी जो फ्लो है, ये सब कम हो जाएंगे। एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम की शुरुआत होते हैं। ओके, तो सूट फॉर्मेशन हमें होना नहीं चाहिए। सीएसी अगर परफेक्टली काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा? इनलेट मैनिफोल्ड में जो हवा जाएंगे उसमें ऑक्सीजन की डेंसिटी कम रहेंगे, और ऑक्सीजन की डेंसिटी कम होने का मतलब है जितना डीजल हमने स्प्रे किया उतना डीजल शायद पूरा ना भी बर्न हो। तो अनबर्न फ्यूल का मतलब है सूट फॉर्मेशंस।
तीसरा जो है ओवर कूलिंग नहीं होना चाहिए। ओवर कूलिंग मतलब क्या है कि कंबशन चेंबर के अंदर में एक पर्टिकुलर हीट मेंटेन होना चाहिए। वो अगर इंजन अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएंगे, मतलब आप बहुत ज़्यादा टाइम तक इंजन को अगर आइडल में, लो आइडल में छोड़ दोगे, तो क्या होगा, ये ओवर कूलिंग की सिचुएशन आएंगे। मतलब कंबशन चेंबर की हीट जो है वो ट्रांसफर होकर कूलिंग सिस्टम में चले जाएंगे। तो जब डीजल स्प्रे होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डीजल पूरा बर्न नहीं होगा, तो अगेन सूट फॉर्मेशंस होंगे। ठीक है, तो हमें ये चीज अवॉइड करना है, क्योंकि सूट फॉर्मेशन होने का मतलब ही है इंजन ऑयल की जो प्रॉपर्टी है वो खराब होना शुरू हो जाएंगे, राइट। सो नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग देखते हैं टर्बो की जो लूब लाइन है, दैट इज अ ड्रेन लाइन है। ड्रेन लाइन की एक इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है, एक बार देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि लुब्रिकेशन के बाद टर्बो की जितने ऑयल है वो सेंट्रल हाउसिंग में ग्रेविटी में गिरेंगे, और ये जो ड्रेन लाइन है, इस ड्रेन लाइन से ये सम्प में चला जाएंगे। अब ये एक सिचुएशन सोचिए कि ये ड्रेन लाइन कहीं पे दबा हुआ है, तो ये ड्रेन लाइन अगर यहीं पे दबा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इस ड्रेन लाइन में बैक प्रेशर जनरेट होगा, राइट। मतलब एक जो है, एक बैक प्रेशर ऐसे जनरेट होगा। तो बैक प्रेशर जनरेट होने का मतलब क्या है, सम्प के अंदर में एक ऑयल प्रेशर बिल्टअप होना शुरू होगा। तो सम्प के अंदर में एक ऑयल प्रेशर बिल्टअप होने की मतलब क्या है, इट विल डैमेज द सील, चाहे वो टरबाइन की साइड की सील हो, चाहे वो कंप्रेशन साइड की सील हो, सील डैमेज होगा, या दोनों सील ही डैमेज होंगे। और सील डैमेज होने का मतलब क्या है, आइदर ये सील डैमेज होने का मतलब है ऑयल जो है टरबाइन साइड में जाके जलेंगे, या इस साइड की सील, कंप्रेशन साइड की सील डैमेज होने का मतलब ये है इस साइड से हमारे पास चला जाएगा चार्ज एयर कूलर होते हुए इनलेट मैनिफोल्ड में, तो ऑयल की जो लेवल है वो घटते रहेंगे। तो इसमें क्या होगा, लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी में कमियां आएंगे, और उसके चलते एक प्रीमैच्योर फेलियर की चांसेस शुरू हो जाएंगे, राइट। सो मोस्ट फोकस्ड एरिया हमें कौन सा होना चाहिए, इंजन ऑयल मेंटेनेंस। देखिए, मैं हमेशा हर फोरम पे एक चीज बोलते रहता हूँ कि इंजन ऑयल जब आप लोग ड्रेन करोगे, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस टाइम में इंजन ऑयल जब ड्रेन करोगे, इंजन ऑयल हमेशा गर्म होना चाहिए जब आप ड्रेन करोगे, क्योंकि इंजन ऑयल जब गर्म है उसमें क्या है, मशीन चल के आया, तो जो भी कॉन्टामिनेशन है इंजन ऑयल के साथ मिक्स कंडीशन पे रहे। जैसे जैसे आप इंजन ऑयल को ठंडा होने के लिए अलाउ करोगे, जितना कॉन्टामिनेशन है वो क्या होगा, सेडिमेंट के हिसाब से सम्प के ऊपर बैठ जाएगा। तो ठंडा इंजन ऑयल आप जब ड्रेन करोगे, इंजन ऑयल तो ड्रेन हो गया, लेकिन जो कॉन्टामिनेशन है वो तो ड्रेन नहीं हुआ। कॉन्टामिनेशन कहां पे है, वो सम्प के ऊपर बैठ गया। तो जो पर्पस था इंजन ऑयल मेंटेनेंस की, वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। अभी आप उसके ऊपर नया तेल टॉप अप करोगे, तो नया तेल टॉप अप करते ही क्या होगा, ये जो जितने कॉन्टामिनेशन इंजन की सम्प के ऊपर बैठा हुआ था, ये नया तेल के साथ मिक्स हो जाएंगे। सो नेचुरली ऑयल ऑटोमेटिकली कॉन्टामिनेटेड हो जाएंगे। हमने फ्रेश ऑयल डाला लेकिन वो कॉन्टामिनेटेड हो जाएंगे। तो ये एक हमेशा दिमाग में रखिए कि इंजन ऑयल जब ड्रेन करोगे, इट शुड बी हॉट, ये गर्म कंडीशन पे ड्रेन होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग, जो इशू लेके आप डिस्कस करेंगे, दैट इज हीट रिलेटेड इश्यूज, कैसे टर्बोचार्जर की प्रीमैच्योर फेलियर में एक पार्ट लेते हैं। अब एक चीज देखिए, दिस इज द इनलेट ऑफ टर्बोचार्जर, दिस इज द हम्प होज, एक्चुअली हवा की लाइन है। टर्बोचार्जर यहाँ पे है जो एक हीट शील्ड से कवर अप है। मैं यहाँ पे इस वीडियो पे दिखा रहा हूँ कि दिस इज द टर्बोचार्जर, राइट, दिस इज द टर्बोचार्जर एंड दिस इज द कैटालिटिक कन्वर्टर। तो अब यहाँ पे देखिए, दिस इज द टर्बोचार्जर जो हीट शील्ड से ढका हुआ है, और यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर वो भी एक हीट इंसुलेटर से कवर अप है। और अगर हम लोग आगे चलते हैं तो ये लाइन कहाँ जा रहा है, ये लाइन फाइनली देखिए साइलेंसर होते हुए एकदम ये जो है यहाँ से निकल रहा है, राइट। तो फाइनली जो एग्जॉस्ट गैस है वो यहाँ से एटमॉस्फेयर पे निकल जाएंगे। अभी एक चीज सोचिए, तो कोई ये तो नीचे की तरफ है, किसी एग्जॉस्ट लाइन जो है, चाहे डोजर हो, ग्रेडर हो, व्हील लोडर हो, ऊपर की तरफ है, वॉट एवर इट इज, ये अगर लाइन दबा हुआ है तो क्या होगा, जितने एग्जॉस्ट गैस यहां से जिस फ्लो से निकलना चाहिए था, क्या वो उतना फ्लो से निकल पाएंगे, शायद नहीं। तो क्या होगा,
इस पूरा इंटायर लाइन पे, पूरा इंटायर जो ये जो लाइन है, इस लाइन पे क्या होगा, एक बैक प्रेशर जनरेट होगा। ओके, इस लाइन पे एक बैक प्रेशर जनरेट होगा, है ना। तो यहाँ पे बैक प्रेशर जनरेट होने का मतलब क्या है, टरबाइन व्हील के ऊपर एक अननेसेसरी दबाव आएंगे। सो ये जो है इंजन की पावर को कम करेगा। एट द सेम टाइम यहाँ से एग्जॉस्ट गैस के साथ जो हीट बाहर एटमॉस्फेयर में जा रहा था, वो हीट तो जा नहीं पा रहा है, अभी जितना जाना चाहिए था उतना नहीं जा पा रहा है। तो क्या होगा, ये एक बैक प्रेशर के साथ साथ एक हीट भी जनरेट करेगा टर्बो के ऊपर, जिसके चलते टर्बो की टरबाइन साइड की जो सील है वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होने की चांसेस है। तो टरबाइन साइड की अगर सील इफेक्टेड हो गया, उसका मतलब क्या, ऑयल लीकेज, राइट। सो हमेशा ये चेक करिए कि आपके एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है कि नहीं, साइलेंसर पाइप में कोई ब्लॉकेज है कि नहीं, ये हमेशा एक बार चेक करते रहिएगा। ओके, अब देखिए इसके चलते और एक प्रॉब्लम कभी कभी आते हैं, आप लोग शायद इसको कभी फेस किए कि नहीं मुझे पता नहीं है। ये जो बैक प्रेशर के चलते जो हीट जनरेट होते हैं, इसके चलते टरबाइन साइड जो है बहुत गर्म हो जाते हैं और ये लाल होके मतलब रेड हॉट हो जाते हैं टर्बोचार्जर, दैट इज अ टरबाइन सेक्टर। देयर आर अदर रीजंस, और भी कुछ रीजंस है टर्बो की रेड हॉट होने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए ये जो है टरबाइन से, अब देखिए अंधेरे में टरबाइन की जो पोर्शन है टर्बो की, देखिए वो लाल होके जल रहा है। तो दीज आर द रीजंस, चाहे वो लुब्रिकेशन सिस्टम हो, चाहे ये हीट हो, हमें ये सब चीजें मेंटेनेंस के टाइम में बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा ताकि टर्बो की प्री मैच्योर फेलियर हम लोग रोक सकते हैं। तीसरा चीज जो लेके मैं डिस्कशन करूंगा, दैट इज द ऑपरेशनल सेक्टर। देखिए कभी कभी मैं ये चीज नोटिस किया कि सुबह मशीन स्टार्ट किया, ऑपरेटर स्टार्ट करते ही एक्सीलरेटर दबा देते हैं। ये सही नहीं है। जैसे ही आप सुबह के टाइम में मशीन ऑन करते हैं और इंजन ऑयल जो होता है वो गाढ़ा होते हैं, थिक होते हैं, उसकी विस्कोसिटी काफ़ी हाई होते हैं। तो विस्कोसिटी अगर इंजन ऑयल हाई होंगे तो क्या आपको लगता है कि ये जो इंजन ऑयल यहाँ से ठीक से मूव कर पाएगा? ये जो इंजन ऑयल है यहाँ से मूव नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये जो पतली सी यहाँ पे जो गलियां हैं, देखिए यहाँ पे फिर एक बार देखते हैं, इंजन ऑयल अगर मोटा है क्या ये गली से ये निकल पाएंगे? इतनी छोटी सी पतली सी जो पैसेजेस है इस पे मूव नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, बेयरिंग और शाफ्ट के बीच में या बेयरिंग या सेंट्रल हाउसिंग के बीच में जो लुब्रिकेशन जितना जाना चाहिए तेल उतना नहीं मिलेगा। सो इस पे इसको ना लैक ऑफ लुब्रिकेशन बोलते हैं इस सिचुएशन को, और लैक ऑफ लुब्रिकेशन के चलते शाफ्ट फेल होते हैं और टर्बो की प्रीमैच्योर फेलियर होते हैं। दूसरा केस क्या होते हैं, हॉट शटडाउन। हॉट शटडाउन का मतलब क्या है, इंजन गर्म है, हाई स्पीड में इंजन है, प्रोडक्शन में था, मैंने अभी काम खत्म हो गया, मैं इंजन को मशीन को उठा के लेके आके पार्किंग बे में लगा दिया और मैंने सडनली स्विच ऑफ कर दिया। दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। ये गलत प्रैक्टिस को बंद करना चाहिए। जैसे ही आप सडनली इंजन ऑयल को, जैसे ही आप सडनली इंजन को बंद कर दोगे, टर्बो के अंदर में इंजन ऑयल नहीं है तो देयर इज नो लुब्रिकेशन, लेकिन टर्बो तो घूम रहा है। टर्बो तो 1.5 लाख या 2 लाख आरपीएम में घूम रहा था, सडनली वो तो जीरो में नहीं आएंगे। तो टर्बो की जो स्पीड है ये रिड्यूस करने के लिए आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 मिनट टाइम दीजिए उसको, टर्बो की स्पीड को कम होने के लिए 2 मिनट मशीन को आइडल में रखिए, उसके बाद आप स्विच ऑफ करिए। तो ये जो प्रैक्टिस है, दिस आर द ऑपरेशनल प्रैक्टिस। आप लोग खुद इसको ऑपरेटर के साथ बैठिए, उसको समझाइए, उसको बोलिए। और ये जो 3 प्रैक्टिस है इस सेशन की और अगला सेशन की जो एयर वाला कंटामिनेशन हम लोग रोक सकते हैं, तो ये जो प्रैक्टिसेस है, ये प्रैक्टिस अगर हम लोग साइड पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो डेफिनेटली टर्बो की लाइफ जो है बहुत बढ़ जाएंगे और प्रीमैच्योर फेलियर को हम लोग प्रैक्टिकली रोक सकते हैं, राइट। तो दिस इज फॉर ये टर्बो की ये 3 सेशन हम लोग क्लोज किए हैं और चौथा सेशन में हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज डिस्कशन करेंगे। बहुत लोग मुझे पूछते हैं, व्हाट्सअप किए हैं, कोई लोग फ़ोन करके मुझे पूछते हैं कि टर्बो की जो वेस्ट गेट है उसके बारे में कुछ बताइए। तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में वेस्ट गेट मैनेजमेंट के ऊपर में आप लोगों के साथ एक चर्चा करने के लिए एक सेशन हम लोग डेफिनेटली करेंगे। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। और मैं हमेशा देख रहा हूं कि आप लोग काफ़ी मेरे साथ जुड़ रहे हो।
थैंक यू सो मच। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये वीडियो, ये सेशंस आप लोगों को अच्छा लगते हैं तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ढेर सारा कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जेंटलमैन।